से स्वागत है सभी साथियों का यहाँ से। पहली गेंद इस मुकाबले की रक्षात्मक तरीके से खेला वहां बल्लेबाज अर्जुन सिंह ने। बालाजी स्टार डाबरी के कप्तान अर्जुन सिंह। 9 ओवर का मुकाबला क्रिकेट प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का यहाँ से अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहाँ से। और अब शुरुआती ओवर में बिल्कुल एक प्यारी सी आवाज है, एक ठंडी सी आवाज है। गायकारी के क्षेत्र में आपने खूब सुनी होगी। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और इसी 4 के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय इमरान खान। शुरुआती 2 से 3 ओवर आपसे रूबरू होंगे, तो स्वागत है इमरान भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान भाई। बिल्कुल सैरानियाबाद बोराउड को हरा के यहाँ पे अगला मैच डाबरी के साथ खेल रही है, क्योंकि आज डाबरी ने यहाँ पे कास्टी को रहा जो टीम फाइनल विजेता थी 31 दिसंबर की। दोनों ही बहुत ही बड़ी टीमें हैं। और 9 ओवर का ये मुकाबला, क्योंकि साइकिल का समय 1 ओवर काटा गया है। इस बार गेंद को खेल गया है फाइन लेग की तरफ और तबाक होटल के बैनर से गेंद टकराती हुई वहां पे 4 रन के एम्पायरिंग करते हुए उनके द्वारा ये इशारा किया गया। काफी अनुभवी एम्पायर है। थोड़ा सा साइकिल का समय है, समय का पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि टाइमर यहाँ पे चालू है और आपके पास 35 मिनट का समय है। समय का पूरा ख्याल रखा जाए यहाँ पे और बिल्कुल अनुशासन के साथ इस गेम को आगे बढ़ाया जाए। इस बार गेम को फुल कर दिया है। तीसरी बाउंड्री यहाँ से बैक टू बैक तीसरी बाउंड्री और चौथी बैटरी का यहाँ से लगाते पहले वाले मुकाबले में काफी अच्छी बैटिंग देखने को मिली थी और गेंदबाजी करते हैं और कप्तान भी है बालाजी का डाबरी की बैटिंग कर दिया। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे डाबरी की। 12 रन बजट के नुकसान को मिला है मिड ऑन की तरफ। 1 रन दौड़ के पूरा किया। यहाँ पे छोर बदलते हुए अर्जुन सिंह जी स्कोर बढ़ता हुआ 13 बजट की विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अहम मुकाबला। वालेकुम अस्सलाम खान मोहम्मद भाई है वो बिल्कुल सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी एक बार फिर कान आराम के लिए। इस बार गेंद को कट दिया है बोलदारी सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। तो एक और बाउंड्री और से चौथी बाउंड्री भाई काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। 17 रन है इस ओवर से। के बाद 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। बहुत ही उम्दा शुरुआत कही जा सकती है डाबरी की यहाँ पे। बिल्कुल अभी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है आपका भी। असलम भाई अभी खान पीलवाना से और जीतू भाई भी हमारे साथ जुड़े। जीतू भाई अच्छी शुरुआत यहाँ पे, बहुत ही अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। 17 रन कोई विकेट नहीं मात्र 6 गेंदों में। अच्छा खासा दम थम रखते हैं यहाँ पे अर्जुन सिंह जी और आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले में भी बहुत ही अच्छा एक रोमांचक मुकाबला जीता था इन्होंने। सैरानियाबाद की तरफ से अख्तर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अपने स्पेल का पहला ओवर डालेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज। बेहतरीन बार रिवर्स शिफ्ट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा वहां पे बीट हुए अर्जुन सिंह जी, कोई रन नहीं। बढ़िया बॉल है, खड़ी होगी ये बॉल। और हमारे साथ कोविंग बॉक्स से जुड़ रहे हैं सेंट मेरी स्कूल के डायरेक्टर कबीर खान जी। अख्तर की अगली गेंद और इस बार बीट नहीं बल्कि विकेटों पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे अर्जुन सिंह जी आउट होकर कैप्टन की तरफ। बहुत बड़ा विकेट। स्वागत है भाई रज्जाक भाई किडोली से हमारे साथ जुड़े। राम राम अमित भाई जांगेड़े बिलारा। कितने ओवर का मैच है? मैच है 9 ओवर का मैच है। मोहम्मद सलमान भाई, कमाया अपना राजस्थान। फिरोज खान भाई वालेकुम अस्सलाम। ग्राउंड पे उनके बैट के द्वारा काफी छक्के मारे गए यहाँ पे। देखते हैं क्या कर पाते हैं अनिल मीणा। अब बल्लेबाजी के लिए मीणा जी हैं भाई। 9 ओवरों का निर्धारित ये गेम है। इसके अंदर बिल्कुल डाबरी को 90 से 100 रन का स्कोर यहाँ पे खड़ा करना होगा अगर सैरानियाबाद को इस मुकाबले में चैलेंज करना है तो, क्योंकि काफी अच्छा विकेट है और आराम से यहाँ पे 100, 90, 100, 110 तक स्कोर को
बदलते हुए देखा है, इसलिए राम राम भाई, 9 ओवर ईश्वर भाई। की ये गेम है। मात्र 54 गेंदे 35 मिनट के अंदर शेरानियाबाद को इस इनिंग्स को पूरा करना है। टाइम का पूरा ख्याल रखा जाए। अनिल मीणा स्ट्राइक लेंगे। बहुत बड़ा नाम अनिल मीणा, जो कि वालेकुम अस्सलाम अभी भाई। डाबरी की तरफ से स्ट्राइक पे। अब तक की अगली गेम एक बार फिर रिवर्स पिच खेलने का प्रयास यहाँ पे, लेकिन बीट हुए। धीरे धीरे सूर्य वो सूर्यास्त की ओर। अब तक की अगली गेंद अनिल जी के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खेलना चाहे लेकिन बीट हुए। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डालते हुए यहाँ पे अख्तर बिल्कुल बखूबी जानते हैं, क्योंकि बल्लेबाज कई बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में आ जाता है, इसलिए वो अपनी गेंदों को बार बार ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। अख्तर अगली गेंद अनिल जी के लिए एक बार फिर रिवर्स का प्रयास किया, लेकिन वहां पे फिल्टर मौजूद है। एक और बेहतरीन गेंद भाई, अभी तक 5 बेहतरीन गेंदे ना कोई रन दिया और एक बड़ा विकेट भी लिया यहाँ से। 17 रन खर्च किए, वहीं दूसरे ओवर में रन गति को भी रोक लिया और विकेट भी ले लिया यहाँ पे अख्तर ने। अगली गेंद अनिल के लिए अख्तर की। इस बार गेंद को खेला है कवर की दिशा में। गेप में आई शॉट है, 2 रन मिल जाएंगे यहाँ से बिल्कुल। 2 रन यहाँ पे दौड़ भाई शुक्रिया। दिशा में सेव बाजी की तो बड़े किससे हैं भाई, रजाक भाई, रिजवान है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पे 1। एम्पायर एमकेडी और करामत खान दोनों इस बात का ख्याल रखें कि समय काफी कम है हमारे लगा दो अंकित भाई, लगा दो आप। एक बार फिर स्वागत है हमारे रिजवान भाई का, जो सर्दी के कारण अपनी जैकेट लाने के लिए चले गए थे। तो बहुत ही मधुर वाणी से आपके सामने रूबरू होंगे रिजवान भाई। तो बिल्कुल धन्यवाद इमरान भाई। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा एक बड़े स्पॉन्सर हमारे क्षेत्र के आबिद खान एनएम एग्रो से। तो बिल्कुल आपका स्वागत, आबिद भाई यहाँ आए, बिल्कुल आपका स्वागत है। बेरी वासी आपको भी बड़ा मान सम्मान आबिद भाई भी आए भाई। आबिद खान एनएम एग्रो देशवा से चलकर यहाँ आए हैं, तो आपका स्वागत किया जाता है इस प्रतियोगिता में। आबिद खान अरे भाई साहब, इस बार खराब गेंद, नो बॉल गेंद और गेंद सीमा रेखा से बाहर भी चली जाएगी 4 रनों के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है यहाँ पर आबिद खान का एनएम एग्रो, एक बड़े भामाशाह, एक बड़े स्पॉन्सर। हमारे उस अंचल में जितनी भी प्रतियोगिताएं होते हैं वहां एज ए स्पॉन्सर के रूप में जुड़े रहते हैं, और स्पेशल जगह भी है इनका टीम बालाजी स्टार डाबरी के पास है, क्योंकि जब ये टीम रोल साहब से नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में खेल रही थी, 200 रुपए की राशि नवाब खान चौपाई की तरफ से हैट्रिक पर आई है गेंदबाजों के लिए। तो इमरान भाई आबिद खान के बारे में बताना चाहूंगा, एनएम एग्रो एक बड़े स्पॉन्सर है, एक बड़े भामाशाह है, जिनका खुद का एनएम एग्रो कमोडिटी नाम से एक शॉप भी है बेसवा में। इनके बड़े भाई इमरान खान ताजर संभवतः दुबई जो रहते हैं, सबीर खान साहब, इमरान खान ताजर बेसवा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ये उन्हीं के छोटे भाई है। और इनके अतिरिक्त जो प्रतियोगिता हुई थी रोल साहब इस बार आसान सा कैच विकेट के पास, विकेट कीपर के पास में खड़े एडन जी के पास एक आसान सा कैच हो रहा है। दूसरे विकेट का पता हो रहा है अब्दुल रज़ाक ने अपनी टीम को ये दूसरी सफलता दिलाई है यहाँ से। आज चल नहीं पाए हैं, अब देखते हैं बालाजी स्टार डाबरी इनके आने के बाद किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ से करती है। फास्ट फास्ट कमाल ही नहीं, बेमिसाल है। अब गाना के आउट होने के बाद वहां वीरेंद्र गए हैं बल्लेबाजी के लिए, और वीरेंद्र पिछले मुकाबले में पारी का आगाज करने के लिए आए थे, यहाँ नंबर 4 पर आए हैं। पिछली बार तो आगाज अच्छा नहीं कर पाए, क्या इस बार अंजाम तक पहुंचा देंगे अपनी टीम को। इसी बीच ये गेंद बेहतर संपर्क वहां पर गेंद को खेला है लोगों की दिशा में, वहां पर इस्माइल मौजूद, अरशद मौजूद है, माफी चाहते हैं अरशद बाबू। रजाक पिछले मुकाबले में जिस प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद थी उस प्रकार की गेंदबाजी कर नहीं पाए थे, बहरहाल इस मुकाबले में किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद अनिल मीणा के लिए
उछाल दिया है वहां पर, फील्डर की पहुंच से तो दूर है, गेंद क्या सीमा रेखा के बाहर भी जा पाएगी? चली जाएगी। 30 आउट फील्डर उस दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अनिल मीणा अभी तक बेहतरीन कार्य किया है अपनी टीम के लिए, और जहां भी जरूरत पड़ी है रनों की, रन लगाए हैं इस बल्लेबाज ने। स्कोर जा पहुंचा 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर इस मुकाबले में। टॉस जीता था टीम शेरानियाबाद ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था वहां अर्जुन जी को, और इस समय अनिल मीणा और वीरेंद्र बल्लेबाजी करते हुए उछाल के मारा है। एक और बेहतरीन संपर्क 4 रन के लिए है कि 4 रनों के लिए। अब बल्लेबाजी चाहे राइट हैंड बल्लेबाज की बात कर ले, चाहे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की बात कर ले, और दोनों ही तरीके से बेहतर खेलता है ये। इसको बाहर कर दो कवर पे। अंतिम गेंद इस ओवर से, और प्ले का भी अंतिम ओवर। साहब सेंट मेरी स्कूल, और वो भी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में विराजमान है, किसी भी परिचय के मोहताज है नहीं। उनके अतिरिक्त इमरान खान स्टेप बाय स्टेप स्कूल के संचालक हैं, वो भी यहाँ बने हुए हैं इस प्रतियोगिता में। सभी बाउंड्री यहाँ से मिलेगी स्टाइल में वहां खेला है कि सीमा रेखा से बाहर, ये भी चली जाएगी 4 रनों के लिए। तो बैक टू बैक बाउंड्रीज अर्जित करते हुए यहाँ पे टीम बालाजी स्टार डाबरी के लिए एक अनुबंधित खिलाड़ी का जो इस ओवर में 18 रन और 1 विकेट आया भाई। अब बल्लेबाज ने महंगा हो रही है यहाँ से अब्दुल रज़ाक के द्वारा। अच्छी है यार, बल्लेबाज को फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल सेंट मेरी का जो विनर है वहां 200 रुपए की राशि है। स्टेप बाय स्टेप स्कूल का विनर है, वहां 200 रुपए की राशि है। स्कोर यहाँ पहुंचा 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 के बाद। और बिल्कुल मोनू दिलावर बेरी की तरफ से एक और घोषणा आ चुकी है, अगर नो लुक छक्का लगाते हैं यहाँ से अनिल मीणा तो प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की राशि है, पर शर्त है वो छक्का नो लुक होना चाहिए। ट्राई कर लीजिए तो नीचे लगा के टिप्पा पर ध्यान दीजिए बॉलर का, वो देख लो। अनुबंधित खिलाड़ी करण है भाई। दूसरी ओर वीरेंद्र है बल्लेबाज, करण है गेंदबाज। वो बॉल है बहुत आप प्यारी वहां कटर गेंद समझ नहीं पाए वहां पर वीरेंद्र। नाइसली बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पिछले मुकाबले में जो गलती की थी टीम डाबरी स्टार बडाबरी ने, वो गलती पुनः करना नहीं चाहिए, और वो बताने की आवश्यकता नहीं है कौन सी गलती की थी। अब यहाँ से अनिल मीणा और करण के मध्य में एक बेहतरीन मुकाबला होगा। दोनों ही अनुबंधित खिलाड़ी है, और जब दोनों टीमों से अनुबंधित खिलाड़ी जुड़े होते हैं, उनके मध्य मुकाबला होता है तो फिर मुकाबला बड़ा होता है। गेंद को निकाला है, वहां पर दिशा प्रदान किया, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक फुट पर गए, गेंद को कट किया, गेंद तेज गति से सीमा रेखा से बाहर चली गई। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा यहाँ से 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। शेरानियाबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि पिछले मुकाबले में बाबू तस्कर की टीम को बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि उस मुकाबले में बोरावड़ बीसीसी बोरावड़ के लगभग सभी खिलाड़ी उस टीम में खेल रहे थे। बाबू तस्कर गजब बॉल थी यार। और अब अनिल मीणा आ चुके हैं स्ट्राइक पर। एक तरफ करण जयपुर है, दूसरी तरफ अनिल मीणा है, दोनों ही अनुबंधित खिलाड़ी हैं। अब कौन सा खिलाड़ी किस पर भारी है वो तो अब पता चलेगा। करण वहां अपनी फील्ड है वो सजाते हुए, बार बार चित्रक्षकों को इधर उधर करते हुए वहां से। अनिल मीणा के लिए गेंद, करण की पारी का ये चौथा ही ओवर चल रहा है। स्कोर बोर्ड पर रन लगा दिए हैं, और वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में स्टांस ले लिया है अनिल मीणा ने। बेहतरीन इस बार अच्छी गेंद करण की। बल्लेबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो आला दर्जे का है, चाहे कितना भी बड़ा गेंदबाज हो, चाहे कितना भी सक्षम गेंदबाज हो, वहां अपना स्टांस है वो तुरंत प्रभाव से चेंज कर लेते हैं अनिल मीणा, और इस मुकाबले में भी अभी तक बखूबी किया है, और बैक टू बैक बाउंड्रीज हैं वो भी लगाई हैं। एक बार पुनः बाएं हाथ के बल्लेबाज का स्टांस ले लिया है, इस बार क्या बेहतरीन प्रहार किया है, वहां गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है। बड़ा छक्का यहाँ से रिवर्स के रूप में। ये देखिए इस बल्लेबाज का कमाल, ये देखिए इस बल्लेबाज का कमाल, तो ये इसी प्रकार का बल्लेबाज है, ये इसी श्रेणी का बल्लेबाज है। स्कोर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अनिल मीणा शो एक बार पुनः स्टार्ट हो चुका है। यहाँ छोटी बेरी की इस खूबसूरत खेल मैदान में अनिल मीणा को खूब भाया है ये मैदान अभी तक। एक बार पुनः बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह इस बार ऑप्शन से काफी बाहर दिए गेंद, वाइड का सारा अंपायर
हाँ भाई अंकित भाई हैकर से कम नहीं है। बॉल है भाई, प्यारी बॉल है। तो ओवर की समाप्ति यहाँ से 2 ओवर में मात्र 12 रन दिए करन ने, लेकिन विकेट नहीं मिला। सॉरी 1 ही ओवर हुआ अभी तक इनका, 1 ओवर तो अभी बाकी है। ये सदाम भाई क्या कह रहे हो आप? नहीं स्कोर है 4 ओवर में 49। क्या हुआ शमसू भाई? अभी तक कोई गलत कमेंट नहीं आया आसिफ सिरानी आईडी से। गेंदबाजी के लिए अख्तर अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेके। शुक्रिया शान जोया खान जी हमारे साथ जुड़े हैं फतेहपुर से, गाजी स्पोर्ट्स फतेहपुर से। स्वागत है आपका। राम राम जीतू भाई। वालेकुम अस्सलाम इलियास भाई हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका भी भाई। अनुबंधित खिलाड़ी है रवि सिंह, अनिल मीणा और करण जयपुर। इस बार गेप में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस के बाद 4 रन के लिए। मिस शॉट था भैया। नवीन तादिश भाई ये टूर्नामेंट हो रहा है गांव छोटी बेली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। और इस बार हवा में फील्डर है उसके नीचे और नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ से मौका बना दिया था अख्तर ने, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए भाई। और इसी बीच ओवर थ्रो के रूप में भी 1 और रन अब मिल जाएगा, तो 2 रन मिले यहाँ से। इससे मौके आपको रोज रोज नहीं मिलते। यहाँ से मौका बनाया था अख्तर ने, लेकिन मौके को भुना नहीं पाई यहाँ से। बहुत बढ़िया बॉल थी बॉय। अगेन ट्राई। और ये डंडा बाहर किया यहाँ से भाई अख्तर ने, जबरदस्त गेंद के साथ क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ से बल्लेबाज अनिल मीणा को। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये गेंदबाज है वो बहुत बेहतरीन है भाई। ऐसे नए नए अख्तर स्टार कहा जाता है यहाँ से। बहुत खूबसूरत गेंद यहाँ से। जब गलती हो जाती है तो फिर उसका टारगेट वो बल्लेबाज होता है, और वो मन ही मन यही दुआ करता है, यही प्रे करता है कि कैसे भी ये बल्लेबाज यहाँ से आउट हो जाए। बहरहाल बार बार दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे वहां से अनिल मीणा, पर कामयाबी मिली है इस बार अख्तर को। और अब भूपी जा रहे हैं, नए बल्लेबाज आ रहे हैं भूपेंद्र चौधा। भूपेंद्र चौधा जर्सी नंबर 11। स्कोर 56 रन। बढ़िया, नाइस बेबी, नाइस बेबी। 4 के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो नए बल्लेबाज है भूपेंद्र चौधा। एक बार फिर से अख्तर चले यहाँ से। अख्तर अपना कार्य है वो कर चुके हैं। कप्तान जिस उम्मीद के साथ लेकर आए थे और उस उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन रहा है अभी तक अख्तर से रहने का। अब भूपी के लिए अख्तर की ये गेंद वहां चलती हुई है। गेंद का इशारा आ चुका है मकसूद के द्वारा। अब बोल जीतने की इस गेंद। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। बॉल है, प्यारी बॉल। तो ओवर की समाप्ति यहाँ से 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 56 रन। अब तक 56 रन यहाँ से बने और 3 विकेट गवा चुकी है टीम टावड़ी। आमिर शोहेल की टीम बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। टीम कासली के साथ जुड़े थे, लेकिन वो टीम अभी इस टूर्नामेंट में आपको नजर नहीं आएगी।
मुकाबला वो 10 ओवर का नहीं है, मात्र 9 ओवर का ये मुकाबला है। समझ गया तो बढ़िया कप्तान, 15 मिनट में साउंड है। बढ़िया नूर, फास्ट। इस बार छोटी गेंद और दिखी नहीं वहां पे, शायद सूर्य सामने आ गया इनके। बढ़िया फास्ट फास्ट राजा, फास्ट फास्ट। बढ़िया नूर भाई, बहुत बढ़िया। करण सेरानियाबाद की टीम है भाई। इस बार हवा में बैकअप बैकअप, इरफान बैकअप। बढ़िया थ्रो है बॉय। फास्ट 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 फास्ट। अच्छी रनिंग बिटवीन जो कि दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य मुकाबले में। बढ़िया सिंगल है बॉय, सोहेल। वहां तीन सीमा रेखा की तरफ जाती हुई और सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। अल्ताफ भाई बेवजह हम ना शायद गहलोत को ब्लॉक कर सकते हैं और ना ही आपको। इमिक खान भाई स्वागत है, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इमरान भाई हमारे साथ जुड़े बेस से। थोड़ी सी देरी से चल रहे हैं यहाँ पर सेरानियाबाद को कप्तान को बता दें जो निर्धारित समय है उससे थोड़ी सी देरी से चल रहे हैं आप। इस प्रकार से निर्धारित में वो आपके ओवर हो नहीं पाएंगे, अंतिम ओवर तक आपको एक और क्षेत्र को अंदर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान में रखिए इस बात को। निर्धारित 35 मिनट का समय है वो आपको दिया गया था। उसके बाद अभी तक 6वां ओवर प्रगति पर है। 20 मिनट और 47 सेकंड का समय आप ले चुके हैं यहाँ से। प्रयास किया है इस गेंद पर, वहां अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाजों को होना होगा। ओवर की समाप्ति। बढ़िया बढ़िया फास्ट। हाँ रोडो भाई 6 ओवर हुए हैं आपके, समय 21 मिनट 13 सेकंड हो चुके हैं यहाँ से। कड़ा कहाँ था ये तो मेरे को भी नहीं पता। अब और बढ़िया अर्शद भाई, 14 मिनट में आपको 4 ओवर है वो डालने होंगे। की जगह करण है। 3 ओवर माफी चाहते इसी बीच हमारे साथ ऑफिशियल अंपायर अशोक जी शर्मा है, वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अशोक जी आपका। भूमा वासनी से हमारे साथ जुड़े हैं और एक बेहतरीन शख्सियत भी है, एक बेहतरीन अंपायर के साथ साथ एक बेहतरीन शख्सियत भी है। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद करण के द्वारा। अच्छी गेंद थी करण की वहां। करण जयपुर अनुबंधित खिलाड़ी हैं, पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी में कमाल नहीं कर पाए थे। इस मुकाबले में उम्मीद की जाएगी नहीं, काफी शिक्षित नहीं है लेकिन उनके जैसे ही लगते हैं यार। अंकित भाई आपने बिल्कुल आपकी जो आज की सुबह के पहले मुकाबले कहते हैं ना में नजर है ना, मीना ने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले दोनों मुकाबलों में भी। तो अनिल मीना ने अपना काम पूरा किया है वहां पर। इस बार इस गेंद को खेला है वहां, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा वहां पर। बढ़िया करण भाई। बल्लेबाज इस समय वीरेंद्र और भूपेंद्र जोधा दोनों लोकल बल्लेबाज हैं डाबरी के। इस बार किनारा लगा और एक आसान सा कैच। सहारा यहाँ पर बल्लेबाज बाहर की ओर आते हुए बल्लेबाजी के लिए चले जाएंगे। हाँ तो रुको, टाइम आपने कहीं लगे 5 विकेट में बात दो ना, 5 विकेट बाद 5 विकेट बाद 5 तो ले जा सके, भरोसा तो बोले। वैसी बात में आपको पता लिमिटेड हुई सबके लिमिट आप तो दौड़ करा नहीं तो भागने थे आउट का और पता काय ना नेम प्लीज। सतपाल राठौड़ है नहीं बोले, सूर्य प्रताप भी हो सकते हैं। अक्सर है तो गलती है। एक रन दौड़ चुके हैं, दूसरा लेना चाहते थे वहां बल्लेबाज। आप भी बता दीजिए एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कमेंट में बताइए किसका सबसे फनी होता है। 6.4 के बाद 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओहो
सद्दाम भाई बता रहे सत्य प्रकाश। बढ़िया बढ़िया करण भाई, बहुत बढ़िया है। ये भी रिवर्स चले गए और सफल भी हुए इस बार, लेकिन फील्डर तैनात है इस साइड। रन मिलेंगे मात्र 2। बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छी रनिंग बिटवीन लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य समय। राम राम भाई, जीवन भाई। अरे क्या चोटिल हो गया ना। स्कोर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पर गति पर है यहां से। बहुत बढ़िया। एक बार पुनः प्रयास किया था वहां, एक ही रन से इस बार को संतोष करना होगा क्योंकि जब हम चले गए हैं वहां क्षेत्र रक्षण के लिए। अच्छे क्षेत्र रक्षक है 2 ओवर 17 रन। सात के बाद 71 रन 4 विकेट। बोरावट की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है रियाज भाई। अब 2 ओवर यहां से और रहे हैं। बढ़िया नूर भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल फील्डर है वो चेंज किया गया है। अक्रम आए हैं क्षेत्र रक्षण के लिए। खुर्शीद भाई, शेरानी में अनुबंधित खिलाड़ी है करण सिंह जयपुर कही जाएगी और बिल्कुल अक्रम भी अब दिखाई दिए हैं। तो पूरी शेरानियाबाद की टीम टीम है वो आज नजर आ रही है। संभवतः अक्रम थोड़े से अब दिखाई दिए हैं, अन्यथा इस टीम में जुड़े हुए रहते हैं। पर आज युवा खिलाड़ियों को मौका दिया इस खिलाड़ी ने। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद, और ये कहीं ना कहीं शमसू पठान के विकल्प के रूप में आए हैं और अच्छी गेंदबाजी है वो कर भी रहे हैं, जिस प्रकार की गेंदबाजी शमसू पठान किया करते थे अपनी टीम के लिए। एक बार को नहीं ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद वहां पर। और बैक टू बैक बोट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर नूर शेरानी गेंदबाजी से अपनी खेमे में नूर भी खेलने का कार्य कर रहे हैं यहाँ से। वहीं दूसरी ओर भूपिंदर जोधा थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी कही जाएगी। अनिल भी आउट हो चुके हैं। इस बार प्रयास किया है अख्तर गलती करेंगे नहीं इस बार। पहले एक गलती कर चुके हैं, इस बार गलती नहीं की। भूपी को बाहर किया जाना हुआ। भूपी ने 6 रन का योगदान दिया, 10 गेंदों को सामना किया अपनी टीम के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कही जाएगी किसी भी एंगल से। इस समय जब शुरुआत का फायदा उठा नहीं पाए हैं। शुरुआत में अर्जुन सिंह ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, पर उसके बाद अब थोड़ा सा पीछे जाती हुई इस मुकाबले में। फेंकनी तेज तो आगे फेंकना, छोटे को फेंकना तो लक्ष्य मिलेगी। आगे फेंकना सामने मिलेगी। भाई बड़ा नाम हनी सिंह आए नए बल्लेबाज। बार बेहतर गेंद, अच्छे हो गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय। क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय नूर शेरानी। शमसू पठान के विकल्प के तौर पर आए हैं और उन्हीं के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकलती है गेंद। एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद। मेडिन ओवर है संभवतः ये मेडिन ओवर की समाप्ति, मेडिन विकेट की समाप्ति। नूर ने बिल्कुल मेडिन प्लस विकेट के साथ अपने इस ओवर की समाप्ति की। बेहतरीन ओवर, मेडिन विकेट यहाँ पर नूर शेरानी के द्वारा। जितनी तारीफ करें कम है इस गेंदबाज की। नूर ने चारों ओर नूर बिखेरा है अपनी इस गेंदबाजी से अपने खेमे शेरानियाबाद में। शेरानियाबाद से बिल्कुल आज अशान भाई भी आए हुए हैं, डॉक्टर अशान। इस बार इस गेंद को खेला है वहां भाई, रणनीति बना रहे हैं। अकरम मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा वहां पर, क्योंकि अकरम भी बड़े काबिल रक्षक है वहां पर।
5 गेंदें हो रही इस पारी की। सिंगल है बॉय, सिंगल है, स्ट्राइक। दूसरे का प्रयास करेंगे वहां पर कोई फायदा नहीं है, वहां प्रयास करेंगे तो रन आउट हो जाएंगे। शुरुआत जो दी थी उस शुरुआत को कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोमेंटम एक समय 4.3 के बाद 56 रन था, वो वहां से अब देख लीजिए स्कोर में 70 रन है तो 15 रन बने हैं। और बेहतरीन गेंद यहाँ से इरफान के द्वारा उसके हो बाद रहा है, 15 छठे रन विकेट का बने पतन। हैं एसपी राठौड़ वो भी जा रहे हैं तो अभी। ये क्या कर दिया, एक समय 4.3 के बाद 56 रन थे और अब स्कोर है 72 रन 8.2 के बाद। तो अब आप अंदाजा लगा दीजिए इस बात से 16-17 रन बने हैं, 17 रन बने हैं पिछली 29 गेंदों की अगर बात कर ली जाए तो। करामत भाई थोड़ा सा जारी रखिए करामत भाई। हिम्मत 500 रुपए की पेनल्टी के आप बिल्कुल नजदीक है और आपके जो संचालक है स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक इमरान खान, उनसे वो पेनल्टी दी जाएगी और फिर आपकी गैलरी में से डिडक्ट की जाएगी। बिल्कुल, हमने पहले ही बोला था खातिम भाई, आपको हिम्मत की कीमत है यहाँ पे। बढ़िया बॉल है, अच्छी बॉल है। एक समय लग रहा था 9 के बाद स्कोर चला जाएगा वहां 100 के करीब, 100 प्लस भी जा सकता है जो मनी मीना बल्लेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद अब इस समय स्कोर पूरी तरह से भीग रहा है। एक समय सारे उम्मीद ही नहीं थी इनसे मिस हो गई है। अब वो रेंज तक चलता हुआ यहाँ से और रेंज पे नहीं से अब जा पहुंचा है 70। हेलो सोनू भाई। 7 के नुकसान पर 76 अंतिम ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति में स्कोर 76 मिलेगा टीम को। और अब 77 रनों का टारगेट मिला क्योंकि ये 9 ही ओवर का मुकाबला भाई। शेरानी के शेरों ने अब यहाँ शेरानी के शेर किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, अर्जुन जी के रणबाकुर किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ से करते हैं। अब डाबर स्टार तुरंत वो बिल्कुल अर्जुन जी की तारीफ करनी होगी। आज जैसे ही ओवर समाप्त हुआ अपने खिलाड़ियों के साथ वहां चले गए हैं। इस प्रतियोगिता में कि बड़े अनुशासित खिलाड़ी हैं। अब जानते हैं कि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी है शेरानियाबाद को और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को परेशानी होती है जब सूर्यास्त हो जाता है, पर अर्जुन जी उस चीज का कतई फायदा नहीं उठाना चाहते। हम तुरंत से खुद ही चले गए वहां क्षेत्र रक्षण के लिए और अपने खिलाड़ियों को भी बिल्कुल आमंत्रित करते हुए। और अब निवेदन रहेगा बोला
तो एक बार फिर से स्वागत है यहाँ से सेकंड इनिंग का वो स्टार्ट हो चुकी है। सलामी बल्लेबाज है टीम शेरानी की तरफ से, एक तरफ बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पे करण है अनुबंधित खिलाड़ी, तो उनके सामने बल्लेबाज है जहूर शेरानी जो कि टीम कप्तान भी है। इस टीम को लेकर चलने वाला एक खिलाड़ी जहूर शेरानी। और गेंदबाज के लिए पहला ओवर लेके आ रहे हैं अनिल मीणा। पहली गेंद पे गए थे रिवर्स के लिए लेकिन बीट हुए। कदमों का इस्तेमाल और जड़ दिया एक और बेहतरीन शॉट यहां से। इस पारी का पहला लाइगर बुक क्रैकिंग सिक्स जहूर शेरानी के बल्ले से। ओवर की समाप्ति एक बेहतरीन शॉट के साथ और इसी के चलते स्कोर जा पहुंचा है यहां से 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। तो अब गेंदबाज के लिए काना राम एक के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। क्या बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहूर शेरानी। पिछले मुकाबले में भी देखा था कदमों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया था और अपनी टीम को अगले कदम पर पहुंचा दिया था। अब यहां से भी कदमों का इस्तेमाल किया है कि अगली मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। अगली मंजिल यहां से सेमीफाइनल मुकाबला। ये दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। 3 टीमें पहले मिल चुकी है। पहले टीम मिली ताबूबास ने, उसके बाद टीम कुचामन, उसके बाद टीम नासिक छोटी बेरी और इसके बाद अब आज के दिन में ये कौन सी टीम मिलने वाली है। यहाँ से वहां रन लेना चाहते थे जहूर शेरानी, मना किया करण ने समय लेना चाहते हैं। पिछले मुकाबले में टारगेट है सर यहाँ से 77 शॉट भाई, 7 रनों का टारगेट है। इसी बीच इस गेंद लाजवाब शॉट यहाँ से करण के बल्ले से पहला छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी करण के द्वारा। करण ने यहां जीत का प्रण केंद्र को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है वहां 6 रनों के लिए। एक विकेट 2 के बाद स्कोर है यहां से 14 रन। एक बार पुनः इस गेंद को उछाल के मारा है वहां लॉन्ग ऑन क्षेत्र में अनिल मीणा मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा वहां। अनिल मीणा अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हैं टीम में।
बालाजी स्टार डाबरी के साथ क्या हरफनमौला खिलाड़ी हैं, चाहे बल्लेबाजी की बात कर ले, स्वतंत्र को है, गेंदबाजी की बात कर ले, 77 या फिर चाहे बात कर ले क्षेत्र रक्षण की, अपना 100% दिया है इस खिलाड़ी ने और इस टीम को यहाँ क्वार्टर फाइनल तक तो लेकर चले आए हैं। अब या आगे सेमीफाइनल तक भी लेके चले जाएंगे, वो तो भविष्य के घर में है। काना ये भी गैप में खेला हुआ शॉट है यहाँ से, जहूर ने इस गेंद को खेला उस दिशा में, और काफी तेज है, फील्डर गेंद के पीछे है, 2 रन मिल जाएंगे तो रोक लिया है वहाँ। 2 ही रन के साथ संतुष्ट होना होगा जहूर शेरानी को। जहूर का जौहर पिछले मुकाबले में तो देखने को मिला था, अब यहाँ से क्या जहूर का जौहर पुनः देखने को मिलेगा? एक और अच्छी गेंद थी जिसको समान तरीके से और खेला बिल्कुल एक बड़ी घोषणा आई है, वो घोषणा आई है टीम महफिल बेरी की कप्तान है, शांत स्वभाव के कप्तान खादिम बेरी के ससुराल से वो घोषणा आई है। हम मास्टर साहब हैं काशम खां, ससुर हैं खादिम के, उनकी तरफ से घोषणा अगर टीम महफिल ये इस प्रतियोगिता की चैंपियन बनती है तो बिल्कुल एक भव्य डिनर पार्टी है वो उनके द्वारा दी जाएगी। वैसे खादिम के लिए तो दावतें बनती रहती हैं, पर उनके साथ साथ पूरी टीम इस बार हवा में बनेगी। और आसान सा कैच वहां से अर्जुन सिंह जी के लिए। करण जयपुर पुनः विफल रहे हैं, जहां अर्जुन सिंह तैनात थे बिल्कुल उनके हाथ में ही दे मारा, आउट हुए हैं यहाँ पर करण जयपुर एक बार पुनः। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब बचे हुए 7 ओवर में 59 रन चाहिए। प्लस हमारे लाइव वर्ष बने हुए हैं, करण अब इस मुकाबले में पुनः बल्लेबाजी करते हुए नहीं नजर आएंगे। अगर उनके साथी खिलाड़ी चाहते हैं यहाँ से मुकाबला जीतते हैं तो हो सकता है सेमीफाइनल मुकाबले में तो नजर आ जाए, पर उसके लिए साथी खिलाड़ियों को बेहतर खेलना होगा। काना को जिस कार्य के लिए लेकर आए थे, काना ने वो कार्य बखूबी कर दिया है अपनी टीम के लिए। स्कोर है यहाँ से 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज करण जयपुर अपने टीम के लिए मात्र 8 रनों का योगदान दे पाए। और बिल्कुल लाइव पर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं असलम खान, हबीब खानी है, मोहब्बत अली हैं, मोहसिन खान बगासरा हैं और जुड़े हुए हैं, ये भी हवा में जुड़े हुए हैं अपेक्स स्पोर्ट्स फतेहपुर। और कैच इसी बीच वहाँ कैच ड्रॉप हो गया। कैचेज विन द मैचेज, इस प्रकार के मुकाबलों में कैचेज बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। सुल्तान भाई पहले से ही लग रहा था कि जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी खिलाड़ी की वहाँ पे फील्डर की, उससे लग रहा था कैच और ड्रॉप होगा। बढ़िया बोले एक बार पुनः मौका, एक और कैच ड्रॉप है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से अनिल मीणा करें तो करें क्या? यहाँ से 2 गेंदों पर 2 कैचेज ड्रॉप हो चुके हैं अनिल मीणा की गेंद पर। अनिल मीणा का मुश्किल कर दिया या फील्डरों ने जीना। स्कोर है यहाँ से 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ 1 की बजाय 3 विकेट हो सकते थे कोच साहब यहाँ से, क्योंकि 2 बैक टू बैक कैच ड्रॉप हुए। अब अनिल मीणा करें तो करें क्या, क्योंकि 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान है वो दे चुके हैं यहाँ से। बालाजी स्टार डाबरी के जो क्षेत्र रक्षक है, और दोनों ही बड़े आसान कैच थे, कोई मुश्किल कार्य भी नहीं था। बहरहाल वो समय जा चुका है। अभी एक बल्लेबाज दोबारा गलतियां करता नहीं है जहूर शेरानी, एक ही बार मौका देता है, वो मौका आपको दिया है, अब लगता नहीं यहां से मौका देने के मूड में है। और कुछ और हमारे लाइव व्यूअर्स इसी बीच हमारे बीच जुड़े हैं, एक खान जुड़े हैं, तमीर गारदे जी जुड़े हैं, वीनू नागौर जुड़े हुए हैं, वीनू कासलीवाल नागौर, इसके अतिरिक्त शाहिद खान है, मोहम्मद सलमान है, आरिफ खान है, परमेश्वर जाट, अरशद खान, शादी खान निरंतर बने हुए हैं, असलम खान, हबीब खानी, इमरान खान और सैद खानी, अरशद खान। हाँ तो डॉक्टर साहब आसान है। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल डॉक्टर एहसान हमारे बीच बने हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ये जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स हैं, ये कहीं ना कहीं
बहुत क्रूशियल रोल अदा करते हैं किसी भी प्रतियोगिता में। इससे पहले आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा आप भी यहाँ ऑनलाइन दर्शक भी बने रहते हैं। तो आप जैसे जो क्रिकेट के दीवाने हैं, प्रेमी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं को सफल बनाते हैं। अब इस समय हमारे जितने भी लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं, कोई देश में है, कोई विदेश में है, और हमारे अजीज मित्र बिल्कुल इरफान रशीद का चोलू खां, इरफान रशीद का सुदर्शन, वो भी आए हैं। आपका भी स्वागत है इरफान भाई। 3-4 दिन से कॉल हो रहे थे, बिल्कुल आज देर आए दुरुस्त आए, और थोड़ी सी उनके द्वारा कमेंट्री है वो भी सुनने को मिलेगी। स्कोर यहाँ से 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 के बाद अनिल मीना ने बेहतरीन कार्य किया है। इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को उन्होंने अपनी तरफ से आउट कर दिया है। वहाँ 55 चाहिए, क्षेत्ररक्षक की मेहरबानी के चलते बने हुए हैं। अर्जुन जी आपसे निवेदन रहेगा जल्दी से अपने गेंदबाज को यहाँ लेकर आए, नहीं तो टाइमर में आपका भी समय चल रहा है, टाइमर में आपका भी समय चल रहा है। हाँ इमरान भाई चाय पी ली, खादिम भाई ने भी चाय मंगा के दिया। निर्धारित 13 मिनट का समय है वो ले लिया है यहाँ से। अब बचे हुए 6 ओवर आपको 21 मिनट 46 सेकंड में डालने हैं यहाँ से। अब सामने आए हैं एक बार पुनः कदमों का इस्तेमाल, वहां बल्लेबाज इस्माइल शेरानी के द्वारा। इस्माइल शेरानी एक अच्छा बल्लेबाज है, पिछले मुकाबले में अपने पूरे खेमे में खुशियां बिखेरी थी इस बल्लेबाज ने। नाम इनका इस्माइल है, और जब तक ये कल मैच नहीं है भाई, कल कोई भी मैच नहीं है, परसों सेमीफाइनल है। इस बार खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा भाई यहाँ से। धीमी गति की गेंद थी वहां पर। एक बार पुनः कहना की ये गेंद इस बार उठा दिया है वहां पर। अनिल मीना प्रयास करेंगे नहीं, क्योंकि उस दिशा में गेंद जमीन से संपर्क के बाद काफी उछाल लेती हुई सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। यहाँ क्या ये अनिल मीना का चौथा मुकाबला है, तो इस बात को बखूबी जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और इसीलिए वहां वेट किया गेंद का। एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। एक और बेहतरीन गेंद यहाँ से। गाना 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 जमाने में है माना, पर ये जहूर शेरानी है, ये भी जौहर दिखाना जानता है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी कानाराम की। एक विकेट तो निकाल चुके हैं करण जयपुर का, पर ये बल्लेबाज बड़ा सक्षम बल्लेबाज है। कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। 4 रनों के लिए अर्जुन सिंह ने प्रयास पूरा किया था वहां पर सीमा रेखा से बाहर चली गई वहां 4 रनों के लिए। हबीब खान साहब का जो कदमों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करते हैं जहूर शेरानी। बैक टू बैक अच्छे कदमों का इस्तेमाल किया है। पिछले मुकाबले में भी कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कदम जिस बल्लेबाज के अच्छे चलते हैं वो बड़ा बल्लेबाज होता है, और इस बल्लेबाज के कदम शानदार तरीके से चलते हैं। इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी। अब बची हुई 36 गेंदें और 60 रनों की आवश्यकता, 30 गेंदें और 50 रनों की आवश्यकता। क्षमता ओवर की समाप्ति यहाँ से हो चुकी है। कोच सर क्या हुआ स्कोर? मैं भूल गया था, मुकाबला वो 10 ओवर का नहीं 9 ही ओवर का है। 1 विकेट के नुकसान पर 4 के बाद स्कोर है 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहरहाल अभी तक तो पूरी तरह से बांध के रखा है यहाँ 9 ही ओवर का रखा गया है शेरानियाबाद की टीम को, और वो भी तब जब 2 कैचेज हैं वो ड्रॉप कर चुके हैं। यहाँ पे भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, 2 कैचे हैं वो ड्रॉप हुए थे। सादिक भाई, यासिर भाई तो बढ़िया है। सदाम भाई के बारे में बताइए, आप 2 शब्द बताइए सदाम भाई के बारे में। एपेक्स स्पोर्ट्स फतेहपुर। कैसे बैट्समैन है ये बताइए आप। अर्जुन सिंह आया सामने, इस्माइल और बिल्कुल पहला लगा है। अगर 2 और लगा देते हैं तो नवाब खां चौपाई की तरफ से 200 रुपए की राशि है। बैक टू बैक 3 छक्के लगाने पर नवाब खां चौपाई की तरफ से 200 रुपए की राशि है। एक तो लगा चुके हैं बल्लेबाज इस्माइल, अगर 2 और लगा देते हैं तो इस्माइल निरंतर अपने खेमे में है। इस्माइल भी खेलते हुए यहाँ से तामिर भाई मुश्किल है यार। वो है 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाइव दर्शकों का आंकड़ा 700 की ओर अगर से रहे, थोड़ा सा इससे आंकड़े को बढ़ाते चले जाएं। इस बार दिलावर खान के द्वारा। हाँ बंदे तो नाइस है, लेकिन खिलाड़ी कैसे ये बताइए सादिक भाई आप। सदाम भाई खेलते कैसा है वो बताइए आप।
बंदे तो काफी नाइस है। मतलब आपने ये कमेंट किया कि बंदा नाइस है, तो इसका मतलब है कि खिलाड़ी अच्छा नहीं है। ये प्रतिक्रिया आपकी समझ गए हम। अब आप नहीं कमेंट करोगे तो भी चलेगा। और एक और बड़ा छिक्का यहाँ से मिड विकेट के ऊपर से, इस बार फुल टॉस गेंद और पावरफुल छिक्का पूरी होती है। कल के मुकाबले में भी देखा था जब बेरी की सीनियर टीम खेल रही थी, और आज भी लगता है ये घोषणा पूरी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि 2 छक्के बैक टू बैक लगा चुके हैं। अर्जुन सिंह खूब छक्के खुद लगाते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब पता चला होगा गेंदबाज किस पीड़ा से गुजरता है जब बल्लेबाज बैक टू बैक छक्के लगाता है। जहां 4 के बाद स्कोर 27 रन था, वहां 4.2 के बाद जब स्कोर है 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज इस्माइल शेरानी। अब बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाता हुआ, बैक टू बैक हिटिंग एबिलिटी इस बल्लेबाज के पास है, उसका प्रमाण देता हुआ यहां से। और करंट रन रेट यहां जैसे ही 9 के करीब गया, रिक्वायर्ड रन रेट 7 के करीब आ गया। जब रिक्वायर्ड रन रेट 9 के करीब था तब करंट रन रेट 7 के करीब था। इसी बीच ये गेंद प्रयास किया था वहां पर अनिल वहां मौजूद हैं, अनिल मीणा 1 ही रन से संतुष्ट। अभी भी बची हुई 27 गेंदें और अर्जुन सिंह की बात है जीतने के लिए। इस बार बेहतरीन गेंद यहाँ से अर्जुन सिंह ने। स्टिक की पे डाली हुई हमारे गेंद जितने भी लाइव टेलीकास्टर बने हुए और हैं वो बातें कर रही हैं सदाम भाई की। सदाम तेरी इस समय लाइव टेलीकास्टर की भूमिका में है और सब उनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। और बिल्कुल बेरी की टीम में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इस बल्लेबाज का। अक्सर खातिम भाई है वो बताते रहते हैं कि हमारी टीम में अगर सबसे भरोसेमंद कोई खिलाड़ी है, अगर मिस्टर डिपेंडेबल कोई है, अगर मिस्टर रिलायबल कोई है, और सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अगर बेरी की टीम में कोई है तो वो सद्दाम है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जब विकेट बचाने की आवश्यकता हो वो रक्षात्मक तरीके से खेल सकते हैं, जब तेज गति से रनों की आवश्यकता हो तो वो आंद्रे रसेल भी बन सकते हैं। वहां से सभी एबिलिटी है सद्दाम के पास, और इसीलिए सबरदा बेरी टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी है। नए बल्लेबाज है अरशद बाबू। बाबू ने भी उठाकर मारने की कोशिश की है पहली गेंद पे। क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, 1 ही रन से संतुष्ट। एक और रन अब इस बार पुनः पिछले मुकाबले की जो जोड़ी है वो आ चुकी है। इस्माइल शेरानी और पीछे शेखावटी एक्सप्रेस है, वो भी जाती है येलो कलर में। शेखावटी बिल्कुल नागौर में दौड़ रही है शेखावटी एक्सप्रेस। और जितने भी लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं आपसे भी निवेदन किया जाएगा थोड़ा सा शेयर करते रहें, फेसबुक पेज पर शेयर है करते रहे इस लाइव टेलीकास्ट को। फिर से ऊपर गई है, बहुत ऊपर गई है, फिल्टर वहां से पहुंच तो गए और कैच ड्रॉप कर लेंगे। तीसरा ड्रॉप है। इस प्रकार से कैचेज विन द मैचेज की जो थ्योरी है उस पर आप अमल नहीं करोगे तो फिर इस प्रतियोगिता से बाहर आप हो जाओगे। अनकरीब अगर इसी प्रकार का क्षेत्ररक्षण करते चले गए, 3 कैच ड्रॉप हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति 3 कैच 24 में 33। अगर इस प्रकार से कैचेज 33 जाएंगे तो 33 आपका कारवां है वो खत्म हो जाएगा। दादा टाइम का क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-2023 के इस आयोजन से 3 टीमें पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। सेमीफाइनलिस्ट सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें यहां से मिल जाएगी। अब तो हमारे सामने दोनों टीमों में से कौन सी टीम होगी? 2 बेहतर टीमें पहले ही बाहर हो चुकी है। एक तो टीम बाबू तस्कर की टीम और एक टीम कासली की टीम। 2 टीमें पहले ही बाहर हो चुकी है। अब यहाँ से इस मुकाबले से एक टीम वो पुनः बाहर हो जाएगी और एक टीम अगले चरण में सेमीफाइनल के लिए चली जाएगी दादा टाइम का क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए। और इस समय बेहतर टीम वही होगी जो बेहतरीन है। शॉट में से खोद के निकल आई एक और बड़ा ही खूबसूरत छिक्का यहाँ से अरशद के बल्ले से। सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। ये जोड़ी बड़ी कमाल की जोड़ी है। अरशद बाबू और इस्माइल शेरानी की जोड़ी बड़ी कमाल की जोड़ी है। आते ही अरशद बाबू ने पुनः गेंदबाज को काबू में किया है, भूपी को काबू में किया है। बिल्कुल है सादिक भाई, बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने। जितनी बेहतरीन ये टीम है उससे भी बेहतरीन यहाँ के शख्स। इस बार भी गेंदबाज में और एक और कैच ड्रॉप किया यहाँ से। आज कर क्या रहे? चौथा कैच 200 रुपए की राशि है और वो उसका फौजी साहब की तरफ से है। और पिछले 2 ओवरों में चौथा कैच ड्रॉप हुआ है, 2 से 3 ओवरों में जमा है हमारे पास है। एहसान भूमि की तरफ से, एहसान भूमि दुबई की तरफ से 500 रुपए की राशि है अरशद बाबू के लिए।
और 200 रुपए की राशि उसका फौजी साहब की तरफ से भी बनी है। फिर से फुल टॉस गेंद और इस बार भी गेंद हवा में, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, फील्डर कैच ले लिया आखिरकार और आउट होगा। आउट है, बिल्कुल अंपायर का फैसला है, वो आउट का है। आउट है भाई, आउट है। तो यहाँ से तीसरे विकेट का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज है शोहेल डारा। 500 रुपए की राशि है वो हमारे पास जमा हो चुकी है बल्लेबाज अरशद बाबू के लिए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी आपको दे दी जाएगी। तो इससे जितना इस विकेट से खुश हो रहे हैं उससे भी ज्यादा उन्हें दुख होगा, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए वो डारा आ रहा है, शोहेल डारा, नागौरी डारा। हाँ सही बात है अंकित भाई, प्रोफाइल में तो बिल्कुल है स्लिम फिट लड़के नजर आ रहे हैं, लेकिन मिलोगे तब पता चलेगा आपको। लाइव दर्शकों का अगला 800 की ओर अग्रसर है। जितने भी लाइव व्यूअर्स हमारे बीच जुड़े हुए हैं थोड़ा सा शेयर करते रहे। शोहेल खान, इमरान खान, शेद खानी, बेरी और एक और बेहतरीन शख्सियत अब दादिया क्रिकेट क्लब अंकित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित भैया आपका भी स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। इसी बीच कट किया है, बहुत खूबसूरत शॉट भाई, गैप में खेला हुआ शॉट। डारा ने क्या जबरदस्त शॉट मारा है 4 रन के लिए। विकेट जरूर गिरा है पिछली गेंद पर इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई वहां 4 रनों के लिए। स्कोर है यहां से 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर प्रगति पर शोहेल एक और लाजवाब शॉट भाई, यहाँ से बैक टू बैक दूसरा चौका यहाँ से निकलता हुआ शोहेल के बल्ले से। सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और शोहेल जब बल्लेबाजी को आते हैं रन गति को बढ़ाते हैं। हाँ नौशु भाई आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन आपका। गेंदबाज वहां रुकते हैं, दोनों एक साथ नहीं रुकते। शोहेल रुकते हैं तो फिर गेंदबाज बैकफुट पर नजर आते हैं और वही हो रहा है अब इस मुकाबले में। 2 गेंद 8 रन 400 का स्ट्राइक रेट। इस बार बेहतरीन गेंद, आगे डाली गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया सोहेल को। भूपिंदर जोधा ने क्लीन बोल्ड कर दिया सोहेल को। और वही मैं कह रहा था पिछली 2 गेंदों पर सोहेल रुके हुए थे तो नहीं बल्लेबाज आ रहे फरहान, और अब गेंदबाज फ्रंट फुट पर है तो सोहेल बैक फुट पर है। अब यहां से इस मुकाबले में 18 गेंद 17 रनों की आवश्यकता, जबकि 6 बल्लेबाज अभी भी शेफ है। हाँ अंकित भाई, शानदार इंसान और अच्छे व्यक्तित्व के धनी अंकित भाई दादिया से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। फिर से हवा में, लेकिन इस बार कोई फील्डर तैनात नहीं है वहां पे। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो बल्लेबाज इस्माइल ने एक और बड़ा छक्का लगाया और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 66 रन। अब मात्र 11 रन चाहिए। और अब इस मुकाबले में बिल्कुल मैं कमेंट्री के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा इरफान भाई को। इरफान भाई सुब्रासन चोलूखा उनका ननिहाल है, चोलूखा में रहते हैं, तो स्वागत है इरफान भाई। धन्यवाद इरफान भाई। दादा कायम का ग्रामीण प्रतियोगिता बेरी चोटी 2022 और 2023, स्वागत है आप सभी दर्शकों को और पधारे हुए सभी मेहमानों का। एक शानदार मुकाबला और लाजवाब शॉट है भाई, जबरदस्त शॉट, लेट कट यहाँ से 4 रन के लिए। बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए एम्पायर मकसूद खान द्वारा, अनुभवी एम्पायर बेरी की ओर से शानदार बल्लेबाजी यहां पर शेरानी अब्बास द्वारा देखने को मिली। सात रन और चाहिए, यहाँ से बचे 15 गेंदों। फिर से एक बार चौका खाने के बाद बॉल करेंगे बाबू के लिए 5 नंबर एक और बहुत खूबसूरत की बॉक्स की तरफ पहुंच जा रही है, बाउंड्री इलाका के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर बाबू द्वारा। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ शानदार बल्लेबाजी बाबू द्वारा।
सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हैं। फिर से छोटी गेंद और एक और करारा प्रहार भाई 6 रन के लिए, और इसी छक्के के साथ अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया भैया से। है वो लेके आए, जितने भी वेरिएंट्स हैं सभी कुर्सी है वो लेकर आए। आपकी ये जिम्मेदारी, पिछले काफी समय से आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो कुर्सी है वो बिल्कुल लेकर आए। सेंट मेरी के बैनर पर लगी है 200 रुपए की राशि है वो भी दी जाएगी सबीर खान के द्वारा इस बल्लेबाज को, इस्माइल शेरानी को। और सभी चेयर्स हैं वो लेकर आए, वेरिएंट्स जितने भी हैं कुर्सियां लेकर आए, वेरिएंट्स सभी कुर्सी लेकर आए। गुलफाम भाई लेकर आ रहे हैं, बहुत शानदार शख्सियत है, सभी कुर्सियां हैं वो लेकर आए। और जहां भी बैठे हुए हैं बिल्कुल कुर्सियां हैं वो सभी लेकर आए। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की अगर बात कर लें तो कौन होना चाहिए मैन ऑफ द मैच? ले थोड़ा इंटरव्यू लियो तेरो लाइन ना साउड में। तो इधर ये हमारे सोहेल भाई है, यहाँ के सोहेल बेरी। तो सोहेल भाई, और बिल्कुल सेंट मेरी के बैनर पर लगा कैसा ये टूर्नामेंट है, कैसा लगा आपको? वो भी बनेगी। इसके अतिरिक्त पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी बाकी है। अब इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच भी दिया जाएगा, क्योंकि समय काफी हो चुका था, इसलिए जल्दी से मुकाबला स्टार्ट करवाना था। इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है इस्माइल शेरानी, तो चले आए। और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच और अरशद बाबू आप भी चले आए, आपके लिए इनामों की भरमार है। अरशद बाबू, इस्माइल शेरानी, और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच भी इस्माइल शेरानी। तो आज तो इस्माइल ही इस्माइल है चारों ओर, इस्माइल बिखेरी है। आज दोनों मुकाबले के मैन ऑफ द मैच इस्माइल शेरानी हमारे बीच आते हुए। सबसे पहले सरवर का थानेदार जी मैन ऑफ द मैच प्रदान करेंगे इस मुकाबले का। सरवर का थानेदार जी आपका भी स्वागत किया जाता है। और अरशद बाबू आप भी चले हैं, अरशद बाबू के लिए भी इनामों की भरमार है। हमारे लाइव टेलीकास्टर कासिम बनकर भी यहां आ चुके हैं। और बिल्कुल थानेदार सर, हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। यहाँ आए हैं सरवर का थानेदार जी, तो सबसे पहले तो क्या लगा यहाँ आकर, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रतियोगिता है? निश्चित तौर पर बहुत सारे दर्शक हैं, कैसा महसूस हुआ यहाँ आकर? अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। और ये दादा कायम खान क्रिकेट प्रतियोगिता में आप सब लोगों भाइयों का और अच्छी व्यवस्था रही, सारे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सबसे पहले अरशद बाबू के लिए जो इनाम थे, बिल्कुल सर आप यहीं खड़े रहें। अरशद बाबू के लिए 200 रुपए की राशि उसका फौजी साहब सुदरासन के द्वारा, वो शानदार छक्का लगाने पर। और 500 रुपए की राशि आसान जी भूमि है उनकी तरफ से है। इसके अतिरिक्त जो मोमेंटो वगैरह टी शर्ट वो लेके चले आए मैन ऑफ द मैच के लिए। 2 टी शर्ट 2 मोमेंटो लेकर चले आए। और जहूर भाई आपका भी स्वागत किया जाता है। जहूर शेरानी, जहूर आए, टीम के कप्तान। और शौकत खान, दिलावर खान भी बिल्कुल साथ में जुड़े रहेंगे। जहूर शेरानी बिल्कुल इस टीम के कप्तान है। जहूर शेरानी से हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जहूर भाई बिल्कुल हमारे बीच आए। और बिल्कुल हमारे यूसुफ खान भूमिया है, उनके ससुर हैं शौकत खान साहब, तो बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं। हमारे बड़े भमाशा हैं भूमिया जी। सतार खां आप भी आए, सतार खां एस के टूर एंड ट्रेवल्स, सतार खां बिल्कुल 2 मैन ऑफ द मैच है, तो बिल्कुल टी शर्ट दे देंगे। चले आए मैन ऑफ द मैच के लिए। टी शर्ट पेंडिंग है बाद में हाल तो होते भाई। सतार मैनेजर बिल्कुल दोनों मुकाबलों के मैन ऑफ द मैच है। अब जहूर भाई यहाँ आए। जहूर भाई, पहले जहूर भाई की प्रतिक्रिया है वो जानना चाहेंगे। जहूर भाई, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी प्रतियोगिता दादा कायम खान क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 से सेंस करके, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने पर?
सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ का आयोजन समिति बहुत ही अच्छा है और यहाँ सेमीफाइनल में पहुंचकर बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। और यहाँ पे आज हमारे दर्शक भी कम से कम 10 गाड़ियाँ लेकर आए थे सिरानी आवाज से, 50-60 दर्शक भी आए थे, एहसान भी आए हुए दुबई से, बहुत शानदार सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा भूमि आप आए तो बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। आपकी तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, अगर आना चाहे तो चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही घोषणाएं हैं वो करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जहूर भाई, आपकी टीम ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। अब कासिम जुनकर आप भी चले हैं, आपके लिए 250 रुपए की राशि है, वो सरतार खान के द्वारा है और 250 रुपए की राशि इमरान भाई साहब के द्वारा है। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद कासिम जुनकर के लिए 250 रुपए की राशि सतार खां एस के टूर एंड ट्रेवल से, उनकी तरफ से 250 रुपए की राशि इमरान भाई की तरफ से भी है। इतनी जल्दबाजी भी मत करिए। और बिल्कुल दोनों शख्सियत के द्वारा 500 की राशि है, वो हमारे लिए भी बनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एस के टूर एंड ट्रेवल्स एंड स्टेप बाय स्टेप स्कूल संचालक इमरान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप सभी से पुनः रूबरू होंगे, जैसी इंफॉर्मेशन है संभवतः कल होंगे या परसों होंगे में भी। परसों बड़े सेमीफाइनल मुकाबले होंगे इस प्रतियोगिता के। 4 टीमें हमें मिल चुकी है, दी बेस्ट 4 टीमें। सबसे पहले टीम मिली हमें दादू बासनी, उसके बाद टीम मिली हमें कुचामन, उसके बाद टीम मिली हमें टीम महफिल छोटी बेरी, और आज चौथी टीम भी मिल चुकी है शेरानियाबाद जिंदाबाद। तो बड़े मुकाबले होंगे परसों यानी कि 5 तारीख को, 5 जनवरी 2023 को इस बड़ी प्रतियोगिता दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता का महाघमासान होने वाला है। तो हमारे जितने भी लाइव व्यूअर्स इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं, आपसे भी दरख्वास्त रहेगी, निवेदन रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव टेलीकास्ट को भी शेयर कीजिए। और जो भी अपडेट है दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर है वो करते रहे। आपसे पुनः रूबरू होंगे, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।